प्रिय आत्मन, नमस्कार। मेरे पास एक मित्र आए और बहुत समाज सेवक किस्म के थे। उनके अंदर मैंने एक आग देखी। बहुत उत्सुक हैं वो समाज की सेवा करने को, समाज में क्रांति लाने को, समाज की व्यवस्था पे उन्हें काफी क्रोध है, काफी गुस्सा है। वो समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप समाज में परिवर्तन क्यों लाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि देखिए, सब लोग करप्ट हैं, ये हैं, वो हैं, सिस्टम सही नहीं है, गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर गरीबों को चूस रहे हैं। तो मैं परिवर्तन लाऊंगा समाज में, मैं सेवा करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा। उनका एक खुद का एनजीओ है। मैंने उनसे पूछा कि आप सेवा क्यों करना चाहते हो? सेवा ही क्यों करना चाहते हो आप? क्या सेवा आप इसलिए करना चाहते हो कि आप दूसरों की मूलभूत जरूरत को समझते हो, उनकी मूलभूत परेशानियों को समझते हैं और आत्मभाव से, एम्पैथी पूर्वक, समानुभूति पूर्वक उनके दुख को आपने झेला है? या चूंकि सेवा करके आप अपने अहंकार को तृप्त करना चाहते हो, सेवा करके आप स्वर्ग के जुगाड़ में हो, मोक्ष के जुगाड़ में हो, तब तो ये सेवा सिर्फ एक व्यापार मात्र है। वो आदमी बड़े हिम्मतवाद हैं, साहसी हैं। इस बात पे मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कृष्णा जी, मेरे मन में ये अहंकार है कि मैं कुछ विशिष्ट करूं। सेवा तो एक माध्यम मात्र है। मैंने कहा कि हाँ, यही हम सबों के साथ होता है। हम समाज सुधारक बने फिरते हैं, हम निकल पड़ते हैं समाज को सुधारने के लिए, हम निकल पड़ते हैं दूसरों को संगीत सिखाने के लिए, जबकि हमारे जीवन में खुद ही संगीत नहीं। हम निकल पड़ते हैं शांति के प्रचार के लिए, जबकि हमारे अंतर्मन में अनंत जन्मों से युद्ध चल रहा है। कहते हैं कि एक बहुत बड़े जहाज पे, जो पानी का जहाज था, सारे देशों के शांति दूत बैठे हुए थे। सब शांति के प्रचार के लिए अमेरिका जा रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद कैप्टन ने देखा, जहाज का जो कैप्टन था, कि सारे शांति दूत आपस में लड़ रहे हैं। कैप्टन हैरान रहा। देखता है कि सारे शांति दूत एक दूसरे को समझा रहे हैं और कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि सब अपने अपने ढंग से शांति लाना चाह रहा है। ईसाई के जो वहां एक गुरु थे, वो अपने ढंग से शांति लाना चाह रहे हैं। इस्लाम के जो गुरु थे वहां, वो अपने ढंग से शांति लाना चाह रहे हैं। तो कैप्टन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चीख के कहा कि आप लोग शांति दूत हो, और जब आप खुद ही लड़ रहे हो, खुद ही तय नहीं कर पाए, तो आप अमेरिका में शांति का संदेश कैसे ले जा पाओगे? और कहते हैं कैप्टन ने जहाज वापस मोड़ ली। हम भी कुछ वैसे ही करते हैं जीवन के साथ। साधारणतः धार्मिक गुरु हमें कहते हैं कि गरीब की सेवा करो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुमसे बड़ा गरीब धरती पे कोई नहीं?
धार्मिक लोग कहते हैं कि गरीब को वस्त्र दो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपसे ज्यादा नंगा व्यक्ति कोई नहीं धरती पे। गरीब को रोटी दो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके अंदर भी एक भूख है शक्ति की, माना कि वो रोटी की भूख नहीं। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सेवा, दूसरों की सेवा आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को, उनकी संभावनाओं को नहीं जानते। तुम किसी को ऐसा भोजन खिला सकते हो जो उसके लिए जहर हो, उसके लिए वो सूट ना करे, सेवा के नाम पे। तो दूसरों से परिचय जरूरी है, और दूसरों से परिचय तब तक नहीं होगा जब तक कि आपको अपने आप का परिचय नहीं है, जब तक आप अपने आप को ही नहीं जानते। क्योंकि यू आर द अदर, आप अलग नहीं हो समाज से। आप जो कुछ भी हो समाज के ही चलते हो। यू आर द सोसाइटी, यू आर द वर्ल्ड। आपका चित्त करोड़ों लाखों सालों की मानव जाति के संघर्ष की परिणति है। स्वयं को जाने बिना सेवा का कोई भी व्रत सार्थक दिशा में कदम नहीं उठा सकता। कुछ भला तो होता है, लेकिन तुम निकलोगे भला करने, हो जाएगी बुराई। तुम निकलोगे सेवा करने और हो जाएगा तुम्हारे अहंकार का रस। पहुंच जाओगे शिखर पे। गरीबों को ऐसे देखोगे जैसे कोई दया की वस्तु है। इसीलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, नारायण भाव से सेवा। तुम्हारे अंदर सचमुच का वो चरित्र होना चाहिए कि तुम सब में नारायण को ही देख पाओ, और तब नारायण की तुम सेवा करोगे, नारायण को तुम प्रेम करोगे, तो ही सही सेवा है। क्योंकि जब तक आपके अंदर प्रेम ही नहीं है, सेवा का घटना दुर्लभ घटना है, मुश्किल है। धन्यवाद।